फिर से एक बार आप सभी का स्वागत और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि हम प्रकाशित वाक्य की किताब के अध्ययन के अंतिम हिस्से में आ गए हैं। और यह हिस्सा है 22वें अध्याय के अंतिम 17वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक। आइए हम पढ़ते हैं इन वचनों को और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अच्छी रीति से इन वचनों पर विचार कर सकें। जो बाइबल में लिखे हुए अंतिम वचन हैं, ये हमारे जीवन की उन्नति और आत्मिक उत्थान के लिए हमारी सहायता कर सकें। पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में काम कर सके और हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो सके, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवनों के लिए हम एक आशीष को पा सकें। इसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब का 17वां वचन और 21वें वचन तक हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत ले। मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर के वचन के इस अंतिम हिस्से में, अंतिम आयतों में, अंतिम वर्सेस में बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं। बहुत सारी बातों को हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सीख सकते हैं। ये जो बातें हैं, ये जो वचन हैं, ये ऐसे ही नहीं लिख दिए गए कि अब किताब ख़त्म हो रही है, समाप्ति की ओर है, तो एक कंक्लूजन में जैसे हम एक फॉर्मेलिटी करते हैं कई बार हमारे स्पीचेस में, वैसे ही हम इस किताब को, इन वचनों को भी ले लें। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वचन भी परमेश्वर के उतने ही महत्वपूर्ण वचन हैं जितने की पूरी किताब हमने पढ़ी या पूरी बाइबल हमने पढ़ी, उसमें हमने जो कुछ भी देखा और सीखा है। यहाँ पर हम ये देखते हैं प्रियो, जैसे कि हम वचन के अंतिम हिस्से में है, तो सब बातें आखिरी बार हमारे सामने आ रही हैं। इस वचन में आखिरी बार कुछ बातें रिपीट हो रही हैं। आप एक जनरल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि 22वें अध्याय को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आखिरी बार रिपीट हो रही हैं, और आप इससे एक समझ आप पैदा कर सकते हैं, एक अंदाज आप लगा सकते हैं इस बात का कि परमेश्वर किन चीज़ों को एम्फेसाइज कर रहा है हमारे जीवन के लिए, कौन सी चीज़ों को परमेश्वर जोर देकर कह रहा है। जैसे हम किसी को सिखाना चाहते हैं, अपने बच्चों को हम कोई बात सिखाना चाहते हैं, तो हम उस बात को बार बार कहते हैं। या हम ऐसा समझे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मरणासन स्थिति में हो, बुढ़ापे में हो, बीमारी की अवस्था में हो, या अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो, और वो अपने बच्चों को आखिरी में क्या सीख देकर जाना चाहता है, वो अपने बच्चों को आखिरी में उसको क्या लगता है कि मेरे बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, बेटा ये कभी मत करना, ये ऐसा करना, ऐसे रहना, ऐसे करना। वो उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख होती है। सारे जीवन हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, लेकिन जो अंतिम हिस्से में सिखाते हैं, शायद वो हमारे जीवन के लिए हमारे माँ बाप जो सिखाते हैं या हमारे बुजुर्ग जो सिखाते हैं, वो बातें शायद हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर जो अंतिम चीज़ हम देख रहे हैं इस वचन में, 17वें वचन में, 17वां वचन एक इन्विटेशन है, एक आमंत्रण है सारी दुनिया के लोगों के लिए। एंड दिस इज द फाइनल इन्विटेशन। ये बिल्कुल फाइनल इन्विटेशन है। आपको जान के, पढ़ के थोड़ा ताज्जुब होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपको ताज्जुब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था मुझे ताज्जुब हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पहले ही अध्याय में वचन ने इस प्रकार से हमको बताया कि परमेश्वर एक तरह से अब गिव अप कर रहा है। परमेश्वर एक तरह से अब परमेश्वर नहीं रोकेगा उन लोगों को जो पाप कर रहे हैं।
वहां लिखा हुआ था कि जो पाप कर रहा है वो पाप करता रहे और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। वहां हमको लग रहा था कि अब दोबारा परमेश्वर कोई चांस नहीं देगा। अब परमेश्वर ने चांस देना बंद कर दिया है। नाउ देयर इज नो होप, नाउ देयर इज नो मोर होप फॉर अ सिनर। लेकिन आप देखिए कितनी ताज्जुब की बात है, एक और इनविटेशन एक और इनविटेशन उनके लिए जो पाप कर रहे हैं कि अभी भी चाहो तो जीवन के जल में से सेतमेत ले लो, अभी भी यदि चाहो तो लौट कर आ जाओ। हाउ ग्रेशियस अवर गॉड इज। हमारा परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। आखिरी हिस्से में भी जाकर उसका अनुग्रह ही सुप्रीम हो जाता है, उसकी ग्रेस ही सब बातों के ऊपर हो जाती है। उसके क्रोध के ऊपर भी उसका ग्रेस आ जाता है। उसकी नफरत पाप के लिए, पापियों के लिए नहीं, पाप के लिए, पापियों के लिए उसकी दया सुप्रीम है। उसका अनुग्रह सबसे ऊपर है और उसका दिल जो है, परमेश्वर का जो हार्ट है, उसका हृदय जो है, वो एक तरह से गुहार लगा रहा है कि आ जाओ, जो चाहे अभी भी आ जाए। कहता सुनने, आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं। आत्मा भी कहती है, परमेश्वर भी कह रहा है, पवित्र आत्मा भी कह रही, और उसके साथ चर्च भी शामिल है। यहाँ पर दुल्हन भी कहती है आ जाओ। सो परमेश्वर एक तरह से यह कह रहा है कि यीशु मसीह जो जीवन का सोता है उसमें से सेत मेत ले लो, और सबको इनकरेज, और कह रहा है सुनने वाले भी कहें। देख रहे हैं आप किसको किसको बोल रहे हैं, सब लोग इनवाइट करो। आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा कह रहा है, इनवाइट कर रहा है सबको, यीशु मसीह को ग्रहण करो। चर्च कह रहा है यीशु मसीह को ग्रहण करो, और जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है कि आप भी इनवाइट करो दूसरों को। यहाँ पर एक बात हमको सीखने को मिलती है कि जो गॉस्पल है उसको प्रीच करना कितना इंपॉर्टेंट है। जो उद्धार का संदेश है उसको लोगों को दे देना कितना जरूरी मानती है बाइबल। बाइबल बताती है कि हम दूसरों तक प्रोपगेट करें वचन को, उद्धार का संदेश, इनविटेशन, सुसमाचार के द्वारा एक इनविटेशन सब लोग दें जिन्होंने इस सेतमेत, इस सोते में से पी लिया, जिन्होंने जीवन के जल को ले लिया, वो दूसरों को इनवाइट करें। यू कैन नॉट स्टॉप। ये जो गॉस्पल है एवरी लिविंग बीइंग को पहुंचाना है। सुनने वाले भी कहें आ, जो प्यासा हो वो आए, जो भी उद्धार को ढूंढ रहा है किसी दूसरे माध्यम से, दूसरे तरीके से, कोई किसी दूसरे रास्ते से, जो मोक्ष पाना चाहता है, अनंत काल का जीवन पाना चाहता है, जो स्वर्ग पाना चाहता है, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहता है, जो प्यासा हो वो आए, और इस जल, जीवन के जल में से जो कोई चाहे, जो एनीबडी, जो कोई चाहे, वो जीवन का जल फ्री ऑफ कॉस्ट सेत मेत ले ले। दिस गॉस्पल इज नॉट टू बी प्रीच्ड एज अ डॉक्ट्रिन। हम क्या करते हैं, एक रीति विधि के अनुसार मसीही बनाना चाहते हैं, हम एक सिस्टम में शामिल करके लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। कई बार ऐसी गलतियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो कहता है, वो यहाँ पर जो वचन कहता है वो कहता है यीशु मसीह को ग्रहण करवाना, किसी भी डिनोमिनेशन का हो, किसी भी चर्च का हो, किसी भी पास्टर के पास हो, किसी भी पंथ का हो, संप्रदाय का हो, जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई भी हो, वो यीशु मसीह को सीधे एक्सेप्ट कर ले। दैट्स इट। यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, बपतिस्मा ले पाए या ना ले पाए अपने जीवन में, लेकिन वो ग्रहण कर ले, है ना। उस चोर के समान जिसने अपने अंतिम दिन में, अंतिम क्षणों में यीशु मसीह को ग्रहण किया और स्वर्गीय राज्य में पहुंच गया। ऐसे लोगों के लिए ये एक इनविटेशन है प्रियो। 18वां और 19वां वचन कहता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सीखने की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसा सोचते हैं कि इस किताब में जो लिखा हुआ है हमें वैसे की वैसे पढ़ना है और बताना है, बिल्कुल सही है, और ना ही इसमें से हमको कुछ जोड़ना है, ना ही इसमें से कुछ निकालना है। और कहता है जो इनमें से कुछ बढ़ाए,
उसको परमेश्वर उन विपत्तियों को डालेगा, इंग्लिश में लिखता है प्लेग्स को डालेगा, उन महामारियों को डालेगा, उन विपत्तियों को डालेगा जो इस पुस्तक में वर्णित की गई हैं। और वो प्लेग कौन से हैं? वही जो 7 विपत्तियों के कटोरे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। परमेश्वर का प्रकोप उसमें शामिल है। नरक की आग और नरक की झील में डाला जाना उसमें शामिल है। ये सारे की सारी विपत्तियां, ये सारी की सारी विपत्तियां जो हमने देखा, जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो न्याय था वो 7 कटोरों में से, और 3 प्रकार के जजमेंट, तुरहियों का जजमेंट भी हमने देखा। इन सारी विपत्तियों में हमारा भाग होगा यदि हम इस किताब में कुछ भी जोड़ते हैं, इस किताब में कुछ भी घटाते हैं। इस किताब को इसमें ना तो जोड़ने की जरूरत है, ना इसमें घटाने की जरूरत है। जब भी हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूं, और परमेश्वर की आत्मा हमें इस बात को बताती है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना करें। जब हम वचन बांटते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी को बुरा लगता है, लगने दीजिए, किसी को खुशी होती है, होने दीजिए। परमेश्वर का वचन उसके ओरिजिनल स्वरूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हमने कलीसियाओं के विषय में पढ़ा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसियाओं के दूतों ने कई जगह गड़बड़ की, आपको याद है। कलीसियाओं के जो प्रधान हैं, जो एल्डर्स हैं, जो अपॉइंटेड सर्वेंट्स हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने गड़बड़ की है, कलीसिया को वो चीज नहीं दी जो मैंने तुम्हें दी है। जो मैंने तुम्हें सिखाया, बोलने के लिए बोला, वो तुमने नहीं बोला, तुमने कुछ और बोला, क्योंकि उसके कारण कुछ थे। तुम लोगों के सामने अच्छे बना रहना चाहते थे, तुम लोगों का ऑनर चाहते थे, तुम लोगों का शायद पैसा चाहते थे, तुम शायद दान चाहते थे। ये सब बातें हमने पढ़ी हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ भी हम उसके साथ मिलावट नहीं कर सकते। उसके साथ इंग्लिश में कहते हैं ट्रिफल, वी कैन नॉट ट्रिफल विद द सेक्रेड वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के पवित्र वचन में कोई भी मिलावट बर्दाश्त नहीं है। और सीवियर वार्निंग है उन लोगों के लिए जो इस किताब में कुछ भी जोड़ते हैं, घटाते हैं। और ये किताब से आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ पवित्र शास्त्र की लास्ट किताब, नहीं, पूरी बाइबल के बारे में समझ लीजिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। ये पूरी किताब पर लागू है, पूरी बाइबल पे ये बात लागू है, पूरे वचन पे यह बात लागू है, क्योंकि परमेश्वर का वचन संपूर्ण वचन की बात करता है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, आखिरी पन्ने तक। ना तो आप कुछ जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं। आपको बताऊं एक बात सिखाने के लिए, जो सबसे पहला ब्लंडर हवा ने किया था, आपको मालूम है क्या था? जो बाइबल हमें सिखाती है, पहले आइए देखते हैं, फिर से उत्पत्ति की किताब खोल लीजिए। उत्पत्ति की किताब में सबसे बड़ा जो पाप, पहला पाप हमने देखा, शैतान ने झूठ बोला था, है ना, सर्प ने झूठ बोला था हवा से, पहला पाप है जिक्र। लेकिन उसके बाद हवा ने क्या किया मालूम है आपको? आपने कभी उसका एनालिसिस नहीं किया होगा, आज इस बात को सीखिए, क्योंकि इसी रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं अंतिम बात, कि इसमें कुछ ना तो बढ़ाना है। परमेश्वर के वचन को देखिए, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है जब हम परमेश्वर के वचन को में जोड़ देते हैं या उसमें से कुछ निकाल लेते हैं। आपको मालूम है, हवा ने ईव ने परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ भी दिया और परमेश्वर के वचन में से कुछ निकाल भी दिया था। आपने कभी शायद एनालिसिस नहीं किया होगा, आज करके देखिए। हवा ने जो ब्लंडर की, वो क्या किया, उसने परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ भी दिया और परमेश्वर के वचन में से कुछ निकाल भी दिया। परमेश्वर ने आदम को उत्पत्ति की किताब में एक आज्ञा दी थी, दूसरे अध्याय में 17वें वचन में, दूसरे अध्याय के 17वें वचन में देखिए, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खा। ध्यान से सुनिएगा, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए परमेश्वर का वचन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना एक्यूरेट है कि हम उसमें कुछ भी नहीं जोड़ सकते, कुछ भी नहीं हटा सकते। इस 2:17 को अक्षरशः पढ़ के देखिए। कहता है, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन
अवश्य मर जाएगा। ठीक है, दो बातें आप अंडरलाइन कर सकते हैं इस वचन में से। एक वर्ड आप अंडरलाइन कर लीजिए, खाना। ठीक है, खाना, उसका फल तो कभी ना खाना। और दूसरा वर्ड आप अंडरलाइन कर लीजिए, अवश्य। ठीक है, हवा ने क्या किया मालूम है आपको? जब शैतान ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, झूठ बोला 3:4 में, 3:1 में उसने पूछा स्त्री से। देखिए, आप जब जब आप परमेश्वर का वचन मिलावट करके बोलते हैं, कैसे पाप के दलदल में गिर जाते हैं, कैसे पाप के दलदल में आप गिर जाते हैं। शैतान आपके पास आता है, हम शैतान को दोष देते हैं कि वो हमको पाप करा देता है, वो हमको बहका देता है, ये कर देता है, लेकिन गलती हमसे ही शुरू होती है। गलती हमसे ही शुरू होती है। शैतान ने ये नहीं कहा था स्त्री को सीधे कि अरे ये फल खाओ। स्त्री से उसने पहले एक सवाल किया था, एक हवा से उसने क्वेश्चन किया था। शैतान हमारे पास भी आता है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है ना। याकूब की पत्री बताती है, अभिलाषा, अपनी ही अभिलाषा में मनुष्य खींच कर गिरता है, और अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है और मृत्यु की ओर ले जाती है। सो अभिलाषा हमारे दिमाग में क्वेश्चन के साथ पैदा होती है। शैतान ने 3:1 में, उत्पत्ति 3:1 में प्रश्न किया हवा से, धूर्त था, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है, इज इट ट्रू, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा। देखिए, परमेश्वर को कोट कर रहा है शैतान और प्रश्न कर रहा है, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। क्या ये ऐसा है? हवा के पास एक बड़ा बराबर का मौका था, एकदम पूरा पूरा चांस था कि वो शैतान को परमेश्वर के वचन डिक्टो बता सकती थी, एग्जैक्टली कोट कर सकती थी जो परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने आदम को कहा और आदम ने डेफिनेटली हवा को पूरा की पूरा कन्वे किया, और हवा ने उस वचन को ध्यान से अपने मन में नहीं रखा था। हम वचन को जब पढ़ते हैं ना, उसका कॉमा फुल स्टॉप भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके वचन को जहां परमेश्वर ने एम्फेसिस दिया है, वहां एम्फेसिस देना ही है। जहां परमेश्वर ने जिस बात को जैसा कहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस भाव के साथ कहा है, परमेश्वर का वचन कहा गया है, उसी भाव में उसको लेना है। कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। हवा का ये ब्लंडर आपको समझ में आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे। 3:3 में हवा ने क्या उत्तर दिया? उत्पत्ति 3:3 में उसने कहा, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर को कोट कर रही है, परमेश्वर ने कहा है। जो नहीं कहा वो कह रही है, और कह रही परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर ने क्या कहा? कह रही है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। आप समझ रहे हैं? अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बहुत धीरे धीरे पढ़वाया 2:17, आपको परमेश्वर कहीं भी ये कहते हुए दिख रहा है कि उस फल को मत छूना? Addition in God's word leads to sin. शैतान उसको एक फल ऑफर कर रहा है, हवा परमेश्वर को कोट कर रही है कि नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं इससे छू नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने छूने के लिए मना किया है। परमेश्वर ने छूने के लिए कुछ नहीं कहा था। छू लेती तो पाप नहीं होता। Sometimes we quote God's word to show that we are very holy and we don't want to sin. हम पाप नहीं कर सकते, पर हमारे अंदर वो अभिलाषा है जो हमें पाप कराने ले जा रही है। हवा ने पहले उसको छू लिया और परमेश्वर को कोट करके कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उसने कहा है कि छूना भी नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन में ऐसा कहीं नहीं कहा कि उस फल को मत छूना। इसीलिए बाइबल कहती है कि उसके वचन में कुछ भी ऐड मत करना। हवा ने उसके वचन में एडिशन 2 किया। दूसरी बात,
3:3, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने ऐसा कहा था क्या? डिलीशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ गॉड्स वर्ड, नहीं तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा था नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे। डिलीटेड, अवश्य डिलीटेड, रिमूव्ड, बस खत्म। एम्फेसिस ऑफ गॉड्स वर्ड डिलीटेड। परमेश्वर के वचन का जो जोर देकर कहा गया उसको तो आपने निकाल दिया। उस वचन में से आपने आत्मा को निकाल दिया तो वचन वचन नहीं रहा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अवश्य पे जोर देते, यदि हमारी आदि माता हवा उस अवश्य को दिमाग में बैठा के रखती तो शायद नहीं खाती। बट शी टुक इट कैजुअली। देयर वाज अ एलिमेंट ऑफ डाउट। मर जाओगे, शायद मर भी सकते हो, नहीं भी मर सकते हो। परमेश्वर ने कहा है मत खाना नहीं तो मर जाओगे। मतलब ये कि शायद मर जाओगे। खतरनाक है, मर सकते हो ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा डेफिनेटली, श्योरली, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जहां कह रहा है वहां सच ही है। You cannot remove the element of emphasis. You cannot delete the word of God. You cannot subtract from the word of God. Verily, verily, it is true. अवश्य मर जाओगे। Very truly I say unto you that you will die. Surely, उसी दिन मर जाओगे, उसी दिन, without delay. अगर हवा ऐसा कहती तो शायद अपने आप को भी ये मैसेज दे देती कि जिस दिन मैं खाऊंगी उसी दिन मैं अवश्य मर जाऊंगी। मतलब आज ही के दिन, अभी की अभी डेफिनेटली मर जाऊंगी। पर हवा ने ऐसा नहीं कहा। हवा ने कहा मर जाओगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं प्रियो? ये एक जनरल एक एनालिसिस है हमारे परमेश्वर के वचन का। हम बहुत ही पिक्यूलियर, बहुत ही स्पेसिफिक, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एनालिसिस करके हम उसको समझें और पढ़ें। हमारी आदि माता हवा ने जो ब्लंडर किया आज हमारे जीवन में ना हो, इसलिए आखिरी वार्निंग जो वचन हमें दे रहा है 22वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में कि ना तो इसमें कुछ जोड़ना और ना उसमें से कुछ निकालना। शुरुआत में जो ब्लंडर हो गई उसके लिए तो यीशु मसीह को भेज दिया मरने के लिए। तुम्हारे पापों का फॉर्मूला खत्म करने के लिए मैंने दे दिया। एक तुम्हारे लिए एक योजना थी, मैंने दे दी। लेकिन अभी भी अगर नहीं सुधरे, अभी भी एडिशन, मैनिपुलेशन, डिलीशन करते रहे वचन के साथ। वचन तुम्हारे हाथ में है, 4 बाइबल पढ़ी हैं आपके घरों में, लेकिन यदि उसमें मिलावट करके समझते हैं और लागू करते हैं अपने जीवन में तो कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला इन वचनों का यदि आप इसमें मिलावट करते हैं। और वचन इसकी पनिशमेंट बोलता है, परमेश्वर हमारा भाग पवित्र नगर में से और उस जीवन के वृक्ष में से निकाल देगा। यदि ये वचन के साथ मिलावट करते हैं तो परमेश्वर हमें इन आशीषों से वंचित कर देगा जो इस किताब में बताई गई हैं। अनंतकालीन जीवन की किताब में अनंतकालीन जीवन के लिए जो आशीषें हैं, उस यरूशलेम का जो हिस्सा है, उस पवित्र नगर में जो हमारा हिस्सा है, उस जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार है, वो हमसे छीन लिया जाएगा। कब? यदि हम इस वचन में मिलावट करते हैं। एक स्टर्न वार्निंग है, एक कड़ी चेतावनी। इस वचन को हम वैसा ही लें, उसी कॉन्टेक्स्ट में लें जिसमें ये बोला गया है और लिखा गया है। प्रियो, 20वां वचन, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। दैट इज अनदर रिमाइंडर कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए एक रिमाइंडर है। वचन आखिरी में रिमाइंड करा रहा है इस बात को। दिस इज अ फाइनल रिमाइंडर, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। दिस इज अ रिमाइंडर कॉल कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। एंड देयर इज अ फाइनल प्रेयर ऑल्सो।
आखिरी प्रार्थना जो रिकॉर्डेड है बाइबल में वो भी यही है। आखिरी प्रार्थना क्या है? आमीन। हे प्रभु यीशु दिस इज द लास्ट प्रेयर। दिस इज द लास्ट प्रेयर इन द बाइबल, अ गुड प्रेयर फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रे। हम सबकी प्रार्थना यही होनी चाहिए, कम लॉर्ड जीसस। हे प्रभु यीशु जल्दी आ, प्लीज कम ओ लॉर्ड। कैन वी से दिस प्रेयर? This is a question. The Bible is ending at a point where there is a question mark in our lives. हमारे जीवन में एक प्रश्न है, क्या हम ये प्रेयर कर सकते हैं? Can we say amen to this prayer? क्या हम ऐसा ही हो ऐसा कह सकते हैं? क्या हम इस प्रार्थना को अपने जीवन में कह सकते हैं यदि हमने अपने वस्त्र नहीं धोए हैं? क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं यदि हम वचन में एडिशन और डिलीशन करते रहते हैं? क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं यदि हम मनुष्यों की प्रतिष्ठा, पद और पैसे का लालच मन में रखते हैं? क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं यदि हमने उस तरह से अपने आप को पवित्र करने की दिशा में प्रयास नहीं किया जैसा कि यीशु मसीह पवित्र है? क्या हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं यदि आज भी झूठ के प्रति हमारे मन में प्रेम है, हम आज भी झूठ के चाहने वाले हैं? क्या हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? कभी नहीं। हम ये प्रार्थना तभी कर सकते हैं जब हम पाप से उकता गए हों, जब हम रिडेम्पशन चाहते हो, जब हम पाप के दलदल से टोटल रिडेम्पशन चाहते हो, पूरी तरह से हम सिक और टायर्ड हो गए हों पाप से, हम थक गए हों इस पाप की दुनिया से, हम इस पाप की दुनिया को समाप्त करना, निकलना चाहते हैं इसमें से पूरी तरह से। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस रॉटन वर्ल्ड, इस सड़े हुए संसार से हम मुक्ति चाहते हैं। हमारे मन की अभिलाषा है कि हम इस पाप की दलदल से पूरी रीति से बाहर निकल जाएं और परमेश्वर का राज्य आ जाए। तब हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु जल्दी आ, हे प्रभु यीशु आ। हमारी प्रार्थना ये तभी होगी प्रियो, जब हम एक लॉन्गिंग रखेंगे, एक चाहत, एक डेस्परेट विश हमारे मन में होगी कि यीशु मसीह आ जाए। और वो कब होगी? जब हम धर्म से प्रीति रखेंगे, जब हमारा प्रेम धार्मिकता के प्रति होगा, जब हम झूठ से नफरत करने लगेंगे, जब हम कुत्ते की बैकस्लाइडिंग वाली हैबिट से ओवरकम कर लेंगे, जब हम नफरत को अपने जीवन से निकालकर सबके प्रति प्रेम से भर जाएंगे, जब झूठ हमें बीमार करने जैसा लगेगा कि हम झूठ बोलते ही बीमार महसूस करने लगेंगे, जब हमारे वस्त्रों को हम प्रतिदिन धोने के लिए तैयार रहेंगे, तभी हम ये प्रार्थना कर पाएंगे। लेकिन ये प्रार्थना हर विश्वासी की प्रार्थना होनी चाहिए। बाइबल बताती है ऐसी प्रार्थना आमीन बोलता है। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, ऐसी ही प्रार्थना हर विश्वासी की होनी चाहिए, हे प्रभु यीशु आ। आखिरी वचन 21वां वचन कहता है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। बाइबल खत्म होती है अनुग्रह पे, बाइबल एंड होती है ग्रेस पे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर का अनुग्रह सबसे ऊपर है। परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको पापों से छुटकारा दिलाता है। परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमको नए यरूशलेम का हिस्सा बनने देगा। परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें उसके स्वर्गीय अनंतकालीन राज्य में प्रवेश कराएगा। ये उसका अनुग्रह ही है, ये उसका अनुग्रह ही है जो हमको स्ट्रेंथ देता है, ये उसका अनुग्रह ही है जो हमको हेल्प करता है, ये अनुग्रह ही है जो हमें शैतानी बंधनों से इतने सालों से हमको बाहर निकाल के रखता है और हमको ओवरकम बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकत देता है, सामर्थ देता है। और यही अनुग्रह हमें सब प्रकार के पाप, शैतान और इस दुनिया के ऊपर जयवंत बनाता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसीलिए आखिरी बात कहता है, यीशु का अनुग्रह, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आपको मालूम है पुराने नियम का अंतिम वचन क्या है?
पुराने नियम का अंतिम वचन मलाकी 4 अध्याय है और उसके अंतिम वचन में क्या लिखा है मालूम है आपको? अंतिम वचन में एक दंड लिखा है, एक कर्स लिखा है। क्या लिखा हुआ है? मलाकी की किताब और उसका 4 अध्याय और शायद 6वां वचन है। 4 अध्याय 6वां वचन। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। दंड है, सत्यानाश करूंगा। अगर नहीं मानोगे तो कर्स। एक इंग्लिश में लिखता है, आई कम एंड स्ट्राइक द लैंड विद अ डिक्री ऑफ अटर डिस्ट्रक्शन। एक अटर डिस्ट्रक्शन की बात परमेश्वर बता के खत्म करता है ओल्ड टेस्टामेंट को। आप जानकर के खुश होंगे कि जहां पर ओल्ड टेस्टामेंट खत्म होता है वहां से यीशु मसीह की शुरुआत होती है। और यीशु मसीह की शुरुआत जो है वो अनुग्रह का प्रगटीकरण होता है। और नया नियम बाइबल का अंतिम आयत, अंतिम बात हमको ये बताती है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है ये हमारे साथ रहे। उस सत्यानाश से जो परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा है, उससे हमको बाहर लाने के लिए यीशु मसीह का अनुग्रह काफी है। यीशु मसीह का अनुग्रह वो प्रोटेक्शन है, वो शील्ड है जो हमारी काबिलियत के अनुसार नहीं मिला, लेकिन हमारी मेरिट के हिसाब से भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमारे साथ रहता है ताकि हम पाप को ओवरकम कर सकें। तो कितना अच्छा है कि हम उस सत्यानाश वाली बात से, जो पुराने नियम में जहां बात खत्म होती है, वहां पर हम नए नियम में यीशु मसीह की इस आशीष के साथ हम विदा होते हैं। इस वचन से खत्म होता है ये वचन हमें कहता है इट्स अ काइंड ऑफ बेनेडिक्शन। जो हम चर्च में सुनते हैं ना पास्टर साहब से, आशीष वचन, ये आशीष वचन है, ये बेनेडिक्शन है। बेनेडिक्शन के साथ बाइबल खत्म हो रही है। और बेनेडिक्शन क्या है? अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये अनुग्रह जो है हमारे अनंत काल तक के रहने के लिए है। अनंत काल का अनुग्रह है ये, और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आशीषों को देने के लिए, और परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में वास करे हमेशा हमेशा, उसके लिए यह अनुग्रह हमें दिया गया। और ये प्रार्थना के साथ ये खत्म होता है कि इसका अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ बना रहे, हमेशा हमेशा बना रहे। सारा आदर और सारी महिमा हमारे जीवित परमेश्वर को ही मिलने पाए, उसी मेमने को जो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, उस पवित्र मेमने को जो वध किया गया, ताकि उसका अनुग्रह हमें मिल सके। उसके अनुग्रह के अंदर उसने अपने आप को दे दिया और बलिदान हो गया। प्रियो, क्या ही वंडरफुल बात है। ये बाइबल जो है ये एक आशीष की किताब है, ये दंड की किताब नहीं है। हमने पढ़ा 22वें अध्याय के अंतिम पोर्शन में भी आकर के इनविटेशन है कि जीवन के जल, ये जीवन की किताब है, मौत की किताब नहीं है। ये आपको पनिशमेंट देने की व्यवस्था नहीं है, ये कोई पेनल कोड नहीं है। जैसे कि हमारे कोर्ट में जब सजा दी जाती है तो बताया जाता है ना, CRPC की धारा फला फला में आपको ये दंड दिया जाता है। कभी आपने ऐसा सुना कि CRPC की इस धारा के अंतर्गत आपको इनाम दिया जाता है ना? फला फला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आपको ये रिवॉर्ड दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, आपका प्रमोशन किया जाता है। सो दुनिया की जो किताबें हैं, जो कोड्स बने हुए हैं ना, वो पनिशमेंट देने के कोड हैं। लेकिन बाइबल जो है वो कोई पेनल कोड नहीं है। बाइबल एक अनुग्रह की किताब है, बाइबल एक उद्धार का संदेश है, बाइबल एक रिवॉर्ड देने वाली किताब है, बाइबल एक अनुग्रह की किताब है। आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि पुराने नियम में अनुग्रह नहीं था। परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसका अनुग्रह हमेशा था। पुराना नियम भी अनुग्रह की किताब है। नए नियम में वो अनुग्रह प्रकट हुआ यीशु मसीह के रूप में, लेकिन वो अनुग्रह पहले भी था। आप देखेंगे पुराने नियम में भी परमेश्वर का अनुग्रह, कई इंसिडेंट्स हैं जहां पे बाइबल समझाती है कि वो अनुग्रहकारी था, इसलिए उसने माफ कर दिया, छोड़ दिया, मौका दिया, सहता रहा, देखता रहा, है ना? पुराने नियम में ही ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर किसी दुष्ट के मारे जाने से प्रसन्न नहीं होता।
पुराने नियम में ही ये लिखा हुआ है कि अब्राहम को उसने कहा कि यदि इतने लोग भी मिल जाएंगे, तू बोल रहा है तो मैं छोड़ दूंगा। पुराने नियम में ही इजरायलियों को परमेश्वर सहता रहा, सहता रहा, सहता रहा। हम दंड पे फोकस करते हैं, अनुग्रह पे फोकस नहीं करते। ये अनुग्रह हमेशा था, हमेशा था, कभी भी उसने अपने अनुग्रह से वंचित नहीं रखा। लेकिन नए नियम में उसका मैनिफेस्टेशन कलीसिया के लिए स्पष्ट हो जाता है, क्लियरली बताता है कि अनुग्रह हमेशा तुम्हारे लिए है, हमेशा के लिए। मेरा दंड, उसका क्रोध तो क्षण भर का है, पर उसकी दया, करुणा, अनुग्रह सदा का है। आपने देखा, उसका इन्विटेशन आज भी है आपके लिए। The moment you leave this world, the last second is also you can come under the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह में आप आ सकते हैं। Never closed, always open for all, सबके लिए खुला हुआ। प्रियो, परमेश्वर का ये वचन हमें आशीष दे। हम भी ऐसी ही प्रार्थना करें जैसे ये वचन सिखाता है। प्रभु यीशु आ, लॉर्ड जीसस कम, आमीन। हे प्रभु यीशु आ, 2 बार कहता है ना। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, कहता है आमीन, है प्रभु यीशु आ। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इन वचनों के द्वारा हम आशीषित बने रहें। इस अध्ययन के दौरान जो भी कुछ हमने सीखा है, समझा है, अपने चित्त में उसको हृदय रूपी पटिया पे लिख के रखें। केवल अध्ययन करने के लिए नहीं, लागू करने के लिए किताब दी गई, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और मानने के लिए किताब दी गई। धन्य वह है जो इस किताब को पढ़ता है, सुनता है, मानता है। धन्यता की बात हमने कर ली। 7 प्रकार की धन्यताएं प्रकाशन हमको बताता है। और परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाना ही इस किताब का, इस वचन का हमारे जीवन में सार्थक होना होता है। यह वचन तभी सार्थक होगा, सिद्ध होगा, जब उसके अनुग्रह में हम आ जाएंगे, ताकि अनंत काल के जीवन में हम सहभागी हो सकें। परमेश्वर हमारी सहायता करे, बुद्धिमान बनाए, मूर्ख के समान बालू पे अपना घर ना बनाए बुद्धिमान के समान चट्टान पे अपना घर बनाए। तभी फायदा है इन अध्ययन को करने का, इस किताब को पढ़ने का और इस किताब में अपना समय देने का। इस वचन को पढ़ने का फायदा, नुकसान दोनों हमारे हाथ में है। वचन में ना कोई मिलावट करें, ना कोई एडिशन करें, ना कोई डिलीशन करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे लिए विपत्ति को लेकर आएंगी। एक बड़ी विपत्ति हवा लेकर आ गई, आदम लेकर के आ गया। दोबारा उस गलती में हम ना जाएं। परमेश्वर के वचन को एज इट इज अपने जीवन में हम लागू करें। परमेश्वर हमारे जीवन में इन वचनों को लागू करने के लिए हमारी सहायता करे, मदद करे, हमको योग्यता में और विश्वास योग्यता में आगे बढ़ने का फजल दे, अनुग्रह दे। परमेश्वर को हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं।